महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी। हंकारी माने कह रहे कभी स्त्री होने का मिथ्या अभिमान, कभी पुरुष होने का मिथ्या अभिमान। और फिर जो स्त्री है भाई वो कहीं माता भी होगी, कहीं बहन भी होगी, कहीं पत्नी भी होगी। जो पुरुष है वो पिता भी होगा, पुत्र भी होगा। देहाभिमान से ही तो ये सब माया जाल फैलता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ रसिकों ने क्या कहा है, प्रथमई भावुक भाव विचारे। सबसे पहले भाव से कुभाव और अभाव को दूर करे। और भाव क्या है कि भाई हम कुछ और नहीं, हम कोई और नहीं, हम तो प्रभु के हैं। जीव किसका है? प्रभु का है। मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये मंत्र है, इसको तो मंत्र की भांति जपा जाना चाहिए। ये मंत्र है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसी भाव से जीवन का सब अभाव भी दूर होगा और इसी भाव से सब कुभाव भी दूर होंगे। मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई कितना भी सिद्ध अपने आप को क्यों ना कहे, अगर उसे लगता है ना कि मैं पुरुष हूं तो स्त्री की तरफ आकर्षण होगा ही होगा, स्त्री की आवश्यकता होगी ही होगी। कोई कहे कि मैं स्त्री हूं तो भाई फिर उसे पुरुष की आवश्यकता है। और जैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, माने जब जीव स्वस्थ होता है, जब उसे यह लगता है कि भाई न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो जीव हूं। अच्छा, भगवान ने किसको सन्मुख आने के लिए कहा है? स्त्री पुरुष को नहीं। सन्मुख होय जीव मोहि जगहि। ठाकुर जी तो कह रहे भाई कोई भी प्राणी, और ये तो ऐसी पवित्र भारत भूमि है, यहां तो संतों ने अपने भजन प्रताप से पशुओं को भी प्रभु के सन्मुख कर दिया है। भक्तमाल में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र आते हैं, पशु भी भगवत भजन करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। सूरदास तो गाते ही हैं, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। तोता राम राम रटते रटते उस परम पद को पा जाता है। तो ठाकुर जी ये नहीं कह रहे भाई कोई स्त्री या पुरुष। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासे तबहि, जन्म कोटि अघनासे तब। तो भाई रोग की जड़ काटो, जहां से ये सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। रोग की जड़ क्या है? मोह। रोग की जड़ क्या है? ये पाठ याद कर लो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महाप्रभु ने भी श्री यमुना जी से न काम क्रोध के लिए प्रार्थना की है और न किसी अन्य विकार के लिए। कह रहे यमुना जी का भजन करता हूं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, दुरंत मोह भंजिनी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब रोग की जड़ क्या है? मोह है। और बुद्धिमान और योग्य वैद्य तो वही होता है भाई जो रोग को जड़ से समाप्त कर दे। जड़ कटेगी तो पेड़ एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितना माया जाल है ये स्वयं को देह मानने से ही तो है, स्वयं को स्त्री या पुरुष मानने से ही तो है। बीज ही असत्य है, तो असत्य का बीज डलेगा तो सुख रूपी फल कैसे आ सकता है? जब तक स्वयं को समझते रहोगे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो स्त्री पुरुष के साथ तो भाई देह का सारा व्यापार जुड़ा है। ये जितना लेना देना है ये इसी देहाध्यास के साथ ही तो जुड़ा है। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं ना भाई, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। कौन जाएगा प्रभु की सेवा में? क्या ये मलमूत्र का पिंड भगवान की सेवा में जाने योग्य है? ये नहीं जाएगा। गुरु द्वारा प्रदत्त वो जो भाव देह है वो प्रभु के पास जाएगा।